हाय फ्रेंड्स। आज का जो मैसेज है ये आपके एंसेस्टर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन आया है। बहुत ही एक गुड न्यूज़ है। अम, वो बताना चाहते हैं कि उनके रीबर्थ होने वाला है, बहुत टाइम नज़दीक है। ये हो सकता है ज़्यादातर बहुत दिन से वो जो स्पिरिट के रेल्म में रहते हैं वहाँ पे शायद थे, उनका जन्म हो रहा है। और सिर्फ एक जन है जो बहुत टाइम नहीं हुआ है उनको यहाँ से जाते हुए, उनका भी रीबर्थ हो रहा है। तो ये तो एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। और ये मैसेज सुनने के टाइम पे जिनका भी ध्यान आपको आ रहा है, सबसे पहले ये उन्हीं के बारे में है, ठीक है। अच्छा, तो वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए। ये सॉरी मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब एक साथ आ जाता है ना तो हम लोग थोड़ा अटक जाता है बातें। वो बता रहे हैं कि वो जहाँ पे है ना वहाँ पे बहुत ड्राई है उनके आसपास, चारों ओर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी का आइडिया है तो आपको पता होगा, इमोशन और वाटर दोनों एक साथ हम लोग दोनों को सेम मानते हैं। वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशन को। तो मुझे जितना लगता है कि शायद वो जब तक धरती में हम लोग के साथ थे, मतलब आप लोगों के साथ थे, सबके साथ, तब उनको उतना इमोशन नहीं मिला था। फिर भी उनके यहाँ से जाने के बाद वो अपना जो कर्मा था उस रेल में वो कंप्लीट कर चुके हैं। बट एक होता है ना, हर एक क्या बताऊँ मैं उसको, हर एक लेयर क्रॉस करने के लिए एक टास्क दिया जाता है वहाँ पे भी, जहाँ पे उनको वो कंप्लीट करना पड़ता है उनसे ऊपर जाने के लिए। और रीबर्थ करने के लिए भी एक टास्क रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे उनको वो इमोशन की कमी मिल रहा है। और शायद मुझे नहीं पता आप किस धर्म से ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो। आपका शायद वहाँ पे पानी नहीं दिया जाता है। हिंदू हिंदू जितने सारे लोग हैं, हम लोग हम हमारे पूर्वजों को पानी देते हैं पूजा के तौर से। उनका पर्टिकुलर डे रहता है जिस दिन दिया जाता है। बट आप जिस भी धर्म से हो, आपको ये उस डेट के लिए वेट नहीं कर सकते अगर आप हिंदू भी हो, क्योंकि उनका रीबर्थ का जो डेट है ना बहुत जल्दी आ रहा है, उनका जो टाइमिंग है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत प्यार से कि उनको पानी चाहिए। तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचाओगे? एक तो आप किसी बच्चे को पानी पिला सकते हो, किसी बुज़ुर्ग को भी पानी पानी पिला सकते हैं आप। सेकंड ऑप्शन है, किसी भी पेड़ में पानी डालिए कुछ दिन, जितना आपको दिल में चाहे, जितना हो सके। क्योंकि मुझे जितना वो दिखाए हैं ना आपके एंसेस्टर्स, कि वो पूरा मिट्टी फट रहा है, मतलब एकदम से पानी नहीं है। तो पानी भी नहीं, इमोशन भी नहीं है। आपको तो पानी देना ही है, दिल से उनको याद भी करना है। अगर हो सके तो अपनी जितने सारे उनको भी जानते हैं उनके साथ थोड़ा बात कीजिए उनको लेके, ताकि उनको भी पता चले कि उनको याद किया जा रहा है। एक मोहब्बत दिखाना चाहिए। क्योंकि लोग जब रहते हैं ना धरती पे, तब इंसान उनकी उतना कीमत नहीं तय करते। सब अपने अपने प्रॉब्लम में बिज़ी रहते हैं, अपने अपने जो भी काम है उसमें बिज़ी रहते हैं। बट कुछ हद तक हम लोगों को अपनापन दिखाना चाहिए, इमोशन दिखाना चाहिए। तो शायद आपके एंसेस्टर यही बता रहे हैं कि वो उस चीज़ में उनको कमी आ रही है, तो वो नेक्स्ट स्टेप वो नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको पुश करना है
ताकि वो अचीव कर सके। जैसे आपको शायद पता भी नहीं, बहुत सारे तकलीफ़ों से आप ऐसे ही निकल गए, शायद उनका वो ब्लेसिंग्स था। वो हमेशा साउंडलेस रह के भी वो बहुत हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं हर टाइम पे। तो अभी अगर आपको मौका मिला है, इतना सुंदर सा मौका मिला है, तो आप वो प्लीज़ कीजिए। पेड़ को पानी डालिए, या आप बहुत बढ़िया होगा अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन आया कि आप छत पे या गार्डन में कहीं पे भी आप रोज़ बर्ड्स को पानी दीजिए, तो आपके पूर्वज को वो पानी जाता है, वो ब्लेसिंग्स जाता है, वो इमोशन के तौर पे ही जाता है। आपका घर में अगर कोई पेट भी हो, उनसे थोड़ा प्यार दिखाइए, ठीक है? ये करना है। और 31 नंबर बहुत हाईलाइट हो रहा है, तो मे बी 31 वो जब धरती से गए होंगे ना, तो उनका हालत कुछ अच्छा नहीं था, जितना वो हमें इंफॉर्मेशन भेज रहा है। 31 मतलब 3+1 4 होता है, तो ये नंबर को वो ये मैसेज भी इसके थ्रू वो दिया जा रहा है। 4 राहु का नंबर होता है, तो राहु आपको तो पता होगा शायद कि वो किस हद तक इंसान को गिरा सकते हैं। तो इंसान अकेले पड़ जाता है, नहाता नहीं है, गंदा टाइप का रहता है, घर में भी गंदगी भर जाता है। उनके चारों ओर जो इंसान भी रहते हैं, मतलब दोस्त के हिसाब से या जो भी हो, पड़ोस में, वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। हर टाइम पे शायद झगड़ा हो या कुछ लगा रहेगा, तो जो भी हो, ये सब वो बता रहे हैं कि उनके जाने के टाइम पे ऐसा था। तो एक तो पूरे लाइफ में उन्होंने उतना इमोशन नहीं मिला उनको, और जाने के टाइम पे और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था सिचुएशन उनके लिए। तो प्लीज़ जितना हो सके किसी बच्चे को एक फ्लावर भी गिफ्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? अच्छा, और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो, ये आपको कैसे समझ में आएगा कि ये मैसेज आपके लिए है। आपको शायद लास्ट 2-3 दिन में 2 दिन ज़्यादा हाइलाइटेड हो रहा है। आपको बहुत प्यास ज़्यादा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, आपको आपकी एनर्जी थोड़ा ड्रेन हो रहा है। तो उनको वो ये बताना चाहते हैं कि उनको जितना वहाँ पे एनर्जी लग रहा है ना, वो डायरेक्टली आपसे लेने की मतलब लेना चाह रहे हैं। तो आप जितना खुद भी पानी पियोगे, वो भी उनके लिए ब्लेसिंग हो जाएगा। क्योंकि मैं जो भी करने के लिए बोल रही हूँ, वो दूसरों के लिए करने के लिए बोल रहे हैं हम, बट वो तो नहीं कर सकते। आपके एंसेस्टर्स दूसरों से ये फेवर नहीं मांग सकते, बट आप अपने हो, आपको बोलने के लिए उनको उतना दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो ये मैसेज आपके लिए है। और एक बात है फ्रेंड्स, ये जो चैनल मैसेज है ना, ये मुझे दूसरे एक मैसेज के साथ मिला था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड कर दिया है। बट मैं ये मैसेज उसके साथ बताना मैं भूल गई थी। शायद ये सिर्फ़ ये मैसेज किसी किसी के लिए होगा, इसीलिए ये शॉर्ट्स में मैं डाल दूँगी। बट अगर आपको पूरा मैसेज सुनना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लिंक वो पूरे जो मैंने रीडिंग किया था, वो भी उसका लिंक में मैं डाल देती हूँ, ताकि आपको पूरा मैसेज अगर सुनना चाहोगे आप तो सुन सकते हो कि आपके एंसेस्टर्स ने क्या क्या डिटेल्स में दिया है। क्योंकि इससे पहले का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है,
उसमें बहुत इन डिटेल्स उन्होंने बोला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बट ये सिर्फ ये वाला मैसेज मेरा रह गया था। अच्छा, और एक मैसेज आ रहा है कि 29 नंबर कुछ कुछ मैटर करता है। आपका 29 में बर्थ डेट हो सकता है, आपका एज 29 हो सकता है अभी, या जब आप अपने आपके लव्ड वन को खोए हो तब आपका नंबर 29 हुआ होगा। 29 में कुछ आ रहा है, पता नहीं वो मुझे जितना दिखा रहे कि 29 कमिंग ऐसे आ रहा है। अब थोड़ा देख लीजिए, ये भी हो सकता है कि वो आप ही के फैमिली में वापस आ रहा है। अगर कोई भी आपको रिसेंटली गुड न्यूज़ आपको मिल गया होगा, शायद बहुत देर से मिला होगा, इसी महीने के 29 या किसी दूसरे महीने में भी 29 को किसी को डेट मिल गया है डिलीवरी के लिए। तो आप थोड़ा चेक कीजिए, क्योंकि मुझे जो वर्ड्स मिल रहा है सिर्फ कमिंग मिल रहा है। कमिंग और है, मैं और एक वर्ड है बट मैं वो डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। 29 कमिंग, ये दो आ रहा है। और 2 ईयर टॉक कुछ आ रहा है, 2 ईयर टॉक। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया बट मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। 29 कमिंग, ये क्लीन एंड क्लियर है मैसेज, बट उसके बाद 2 या 24 या 24 तक भी हो सकता है। मतलब हिंदी में अगर बताना चाहे, एनीवेज इतना आई थिंक काफ़ी है। और हो सके तो आप फुल वीडियो देख सकते हैं अगर आपका मन करे, क्योंकि वो ठीक है। एनीवेज आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स, मैं वो वीडियो में, पहले वाले वीडियो में मैं इतना सीरियस मैसेज मिल रहा था, मैं बोलना भूल गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सिर्फ आपके लिए मैंने इतनी सारे एंसेस्टर्स से इतना अच्छा कम्युनिकेशन हुआ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं फर्स्ट जब उनको क्वेश्चन करना शुरू किया था, वो आंसर देने से पहले मुझे जो वेलकम किया गया, उन्होंने बहुत जैसे ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया कि वो बाहें फैला के मुझे वेलकम कर रहा है कि ये जो स्पिरिट रेल्म में जो मेरा जर्नी है, मैंने इससे पहले इतनी सारे स्पिरिट्स से, एंसेस्टर्स से मैंने कम्युनिकेशन मेरी नहीं हुई थी एक साथ में। तो ऐसे रीडिंग के तरह, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और उनका जो बोलने का तरीका था, मैं जब भी आपके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे या नहीं, ये जब मैं पूछ रही थी फर्स्ट, उनमें जो ठहराव है ना, इससे ही पता चलता है कि वो कितना मैच्योर्ड सोल है। मतलब बहुत ज़्यादा होल्ड है। फ्रेंड्स, जब भी मैं उनको कुछ पूछ रही थी आपके लिए ना, वो होल्ड करके मुझे आंसर दिया उन्होंने। मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया कि मुझे लगा कि शायद फ़र्स्ट लगा कि आपके लिए होगा, बट नेक्स्ट मोमेंट मुझे लगा कि आपसे, आपकी एनर्जी से ये रेजोनेट नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैंने उनसे पूछा ये मैसेज किन के लिए है, मतलब उनके जो भी मतलब फैमिली में है उनके लिए है। तो वहाँ से नो आया था। फिर मैंने पूछा ये क्या मैसेज वो खुद मुझे देना चाह रहे हैं। तो मैं सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि इतना होल्ड, मतलब मैं सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक से ज़्यादा, मतलब जैसे कि
जैसे सोल्जर्स जब रहते हैं ना, उनका एक अलग सा एक बिहेवियर का पैटर्न रहता है, उनका उनकी सोच अलग रहता है। तो ये जो ग्रुप जो जो भी ये वीडियो जिनको भी मिलेगा, आप लोगों के जो एंसेस्टर्स है, उनका जो बिहेवियर है ना, उसमें इतना होल्ड है, इतना मैच्योरिटी है। वो जैसे उनके सामने जैसे मैं खुद को बहुत बच्चा की तरह दिख रही थी कि वो मेरी इतनी सारी क्वेश्चंस थे, मैं बहुत कुछ जानना चाहती थी उनसे। बट वो उनका जो रिएक्ट करने का तरीका था कि ओके, इट्स ओके, सब बताया जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। पहले आपको वेलकम किया जा रहा है कि आप ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम हम सब के साथ। ये जो वाइब्रेशन था ना, जैसे कि ये बात वो सब हमें बता रहे हैं एक साथ में कि वेलकम टू दिस जर्नी, और जो भी उनका जो वर्ल्ड है, उनका जो एनर्जी है। तो वो ये मुझे बहुत सुकून दिया। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा है, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो जैसे मुझे मुझे ये वाला चीज़ मुझे दिख नहीं रहा था, महसूस हो रहा था। अगर आपको पता होगा कि क्लियर सेंटियंस बोल के एक चीज़ होता है, मतलब साइकिक जो होते हैं उनके बहुत सारे पार्ट होते हैं जहाँ जहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन आता है। क्लेयरवॉयंट जो होते हैं वो दिखाई देता है, तो हम लोग को जब दिखाई देता है तो वो चीज़ एक्टिव हो जाता है, वो ठीक है, पावर। और ये क्लियर सेंटियंस में मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे, आपके एंसेस्टर्स मेरे पास में जैसे बैठे हैं बहुत रिलैक्स होके, कि इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मुझे गाइड कर रहा है, ताकि शांत होके आपके पास पूरा मैं सारे मैसेज डिलीवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों के लिए मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू सो सो मच। मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा। और आगे से उनका जो भी इंफॉर्मेशन होगा, मुझे उन्होंने मेरी कॉन्फिडेंस को बहुत ग्रो कर दिया। उनके लिए देखने का नज़रिया, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गया है मेरा। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच गाइस। ये आप शायद सोच सकते हो कि हम बैठे हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सिर्फ आपको नहीं देते, हम लोग भी जो भी रीडिंग करते हैं ना, हम लोगों को भी बहुत सारे सीख मिलता है। बहुत सारे एंसेस्टर्स रहते हैं जब कनेक्ट करते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए ही इंफॉर्मेशन नहीं देखते हैं, वो जाने से पहले हम लोगों के लिए भी अच्छा इंफॉर्मेशन दे के जाते हैं। अ, आप कभी सोल की लिमिट नहीं डाल सकते। जब कोई सोल हो जाता है ना, तो वो अलग होते हैं, उनकी अलग एनर्जी होता है, उनके लिए कोई पराया नहीं होता। मतलब हम जितना ना उनको हेल्प कर रहे हैं, हम उतना हेल्प हेल्प वर्ड शायद ठीक नहीं होगा, बट मेरे पास कुछ और वर्ड नहीं है अभी एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो भी कर रहे हैं हम, उनका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, वो इस चीज़ में खुश होके बहुत सारे आशीर्वाद देके जाते हैं हम लोगों को, बहुत सारे। और ये हम लोगों के लिए आगे के जो भी हम लोग का लाइफ पर्पस है, ये इसमें हम लोगों के लिए ब्लेसिंग्स, ढेरों सारा ब्लेसिंग्स मिलता है। हम लोग के आगे का रास्ता बहुत क्लीन हो जाता है, आसान हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ एंसेस्टर्स, ये मैंने एक्सपीरियंस शायद अभी तक नहीं किया है, तो शायद फ्यूचर में हम करेंगे। बट मैंने मेरे जैसे जितने भी हैं सीनियर्स हैं, मुझे जितना पता है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि वो आगे जाके भी कहीं पे आपको ब्लॉकेज मिल जाए ये काम, ऐसे काम करने के टाइम पे, तब भी वो हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो आप उनसे बात कर चुके हो ना, इंटरेक्ट कर चुके हो। तो एक सुंदर सा एक अनजाना अनकहा
एक रिश्ता बन जाता है कि अच्छाई का। तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए भी ये ब्लेसिंग्स होगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और बाकी का पूरा वीडियो जो भी है उनसे जो भी मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिला था, मैं जो इससे पहले के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।